ओके। हाँ, सो आप लोगों को डिफरेंस समझ गया क्या? मार्जिन और पैडिंग दोनों का भी सेम फॉर्मेट होता है, TRBL। ओके, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। एक बार फिर से देख लेते हैं, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, अगर मुझको मेरे इन बिटवीन स्पेस क्रिएट करना है, मुझे मेरी खुद की स्पेस, आजू बाजू में स्पेस अगर रखनी है, तो मैं पैडिंग यूज करता हूँ। अगर मुझको मेरे बाजू वाले के साथ अगर स्पेस बनाना है, लाइक मुझे दूसरे टैग्स के साथ स्पेसिंग रखना है, तो मैं मार्जिन यूज करता हूँ। समझ गया है सभी लोगों को? ठीक है, आप लोगों को ये ट्राई करना है और मेरे साथ शेयर करना है। ठीक है, और एक चीज आप लोगों को बता दूं, जो लोग प्रेजेंट है, आई विल टेक दी अटेंडेंस ऑन द लास्ट डे। और जितने मेरे पास है रिकॉर्ड्स, कितने लोग रहते हैं उन्हीं लोगों को, और जो लोग मुझको टेम्पलेट बना के दिखाएगा, देन ओनली विल गेट द सर्टिफिकेट। सबको फ्री में नहीं बांटा जाएगा, अगर आपको आता है तो ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, if I am putting the effort, you guys need to do the practical thing, then only you will get the certificate from LearnPract. Otherwise आप लोगों ने एनरोल कर दिया मतलब आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ठीक है, और मुझे एक लिस्ट, आई विल शेयर वन मोर गूगल लिंक with you guys, those who are looking for the job, I also want to know कि I will also guide them कि कैसे अगर जॉब में अगर ये फ्रंट एंड में चाहिए तो कैसे करना है, वो भी हम लोग आपको बताएंगे। ओके, सो लेट्स गो नाउ विद, हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट कवर कर लिया अभी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मार्जिन एंड पैडिंग। टुमारो आई विल आस्क यू, सो आपको घर पे जाकर ट्राई करना है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज पोजीशन प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो लेट्स ट्राई पोजीशन। ये पोजीशन ना, मतलब लोगों को 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट में, स्टिल दे डोंट प्रॉपरली यूज पोजीशन प्रॉपर्टी। तो आपको अभी इतना ध्यान देके सुनना है ना, जितना आपने अभी तक नहीं सुना होगा उससे भी ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि पोजीशन से आप लोग वेब पेज का जो लुक एंड फील है ना, उसको कहीं भी कुछ भी कर सकते हो उसके साथ। ठीक है, अभी सॉरी, पोजीशन प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी मैं एक डिव टैग ले रहा हूँ यहाँ पे। आई विल राइट जस्ट प्रशांत। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लास ऐड कर देता हूँ एक, PS फॉर पोजीशन। ठीक है, आपको आई विल शो यू द आउटपुट। ओके, एक मैं HR टैग डाल देता हूँ क्योंकि मुझको सेपरेटर बनाने का है। ठीक है, प्रश्न दिख रहा है आपको यहाँ पे? सिंपल एक डिव टैग बनाया है, उसके ऊपर एक मैंने क्लास ऐड कर दिया PS नाम का। ठीक है, और वहाँ पे प्रशांत लिखा है। अभी मुझको पोजीशन प्रॉपर्टी सीखना है, पोजीशन क्या होता है। तो अभी मैं एक एक यहाँ पे प्रॉपर्टी आपको डायरेक्टली करके बताऊंगा ब्राउजर के अंदर, बहुत ध्यान देके सुनना है। आशुतोष, आपको तो समझना ही समझना है। ठीक है, हाँ। और आपको मैं पूछूंगा ये, और बाकी लोगों को भी। कल मैं सारे ये जो प्रॉपर्टीज कवर किए, हम लोग 10 मिनट्स लेट सेशन स्टार्ट करेंगे, बट वी विल चेक विद एवरीथिंग। अगर जिसको ये समझ में आ गया, दे कैन प्ले विद द CSS, जो हम लोगों ने कल सीखा है और आज सीख रहे हैं। ठीक है, सो अभी आपके पास ये जो टैग अभी आपको दिख रहा है, ये डिव टैग, मैंने उसके अंदर लिखा है प्रशांत नाम का एक टेक्स्ट, सिंपल टेक्स्ट, और मैंने क्लास सिलेक्टर यूज किया है PS, सॉरी क्लास सिलेक्टर यूज किया, उसमें क्लास का नाम दिया है PS, मतलब पोजीशन, शॉर्ट फॉर्म मैंने कुछ तो भी ऐड कर दिया, कुछ भी रख सकता हूँ XYZ। ठीक है, सो बाय डिफॉल्ट कोई भी HTML टैग, div टैग हो, HR टैग हो, P टैग हो, कोई भी HTML टैग, सो उसका पोजीशन होता है बाय डिफॉल्ट। पोजीशन उसका क्या है, किसी को पता है क्या पोजीशन होता है बाय डिफॉल्ट? एनी HTML टैग? ओके, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। बाय डिफॉल्ट कोई भी HTML टैग का पोजीशन क्या होता है? स्टैटिक। स्टैटिक मतलब बाय डिफॉल्ट
डिफॉल्ट पोजीशन स्टैटिक मतलब वो अपनी जगह पे है, उसके आजू बाजू में हम लोगों ने अभी कुछ भी नहीं किया है। ये HTML की प्री डिफाइंड प्रॉपर्टी है, और कोई भी HTML टैग पकड़ लो, उसका डिफॉल्ट पोजीशन क्या होता है, स्टैटिक। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। I used to ask, but so many people they don't know what is the default position of any HTML tag. So you guys need to remember default position of any HTML tag is static. क्या होता है default position of any HTML tag? Just write it in the comment box quickly. Static. Everyone has to write. By default position of any HTML tag static. Good, good, cool. Next, move on. ठीक है, आप लोग ये चीज नोट करके रख दो। ठीक है, बाय डिफॉल्ट पोजीशन ऑफ एनी HTML टैग इज स्टैटिक। चलो, मुझे देने की जरूरत नहीं पड़ी कुछ, ठीक है। CSS वो अप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि स्टैटिक देने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी चेंजेस नहीं हुए मेरे HTML टैग को लेकर, बराबर। कुछ चेंजेस हुआ यहाँ पे, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, एज इट इज है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। नेक्स्ट पोजीशन है रिलेटिव। रिलेटिव मतलब क्या, चलो थोड़ा सा स्पेस वेस क्रिएट करते हैं बैकग्राउंड कलर के साथ। मेरा पोजीशन PS नाम का मेरा क्लास है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अभी बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैंने इसको विड्थ दे दी है 200 पिक्सल का। मैंने इसकी हाइट भी दे दी है 200 पिक्सल की। ये जो डिव है इसकी ओके विड्थ हाइट मैंने दे दिया है, ठीक है। लेट्स चेक द आउटपुट कैसे आ रहा है। ओके, पैडिंग देते हैं, बेटर है 30 पिक्सल का। चलो फुल पर रखते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं अभी। सिंपल दो प्रॉपर्टी ऐड किया, एक बैकग्राउंड कलर और दूसरी पैडिंग। सेम पैडिंग ऐड किया है टॉप राइट बॉटम लेफ्ट में 30 पिक्सल का, ठीक है। अभी मैं जो सेकंड प्रॉपर्टी सिखा रहा हूँ वो है रिलेटिव। रिलेटिव मतलब क्या, रिलेटिव मतलब आपको ये जो रिलेटिव देख रहे हो, रिलेटिव मैंने डाला, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे जो HTML टैग है उसका बाय डिफॉल्ट पोजीशन मैंने बोला आपको स्टैटिक है। अभी सेकंड पोजीशन जो सीख रहे हैं हम लोग रिलेटिव। अभी रिलेटिव मतलब क्या है, आपका जो HTML टैग है, अगर आपको आपके HTML टैग के आजू बाजू में अगर आपको स्पेस बनानी है तो आप लोग कैसे बनाओगे, ये देखो आप। इसके लिए आपने अगर पोजीशन रिलेटिव यूज किया, आपके पास एट्रीब्यूट्स होते हैं टॉप, मैंने 20 पिक्सल यूज किया, देख रहे हो, आर यू एबल टू सी। ये मार्जिन की तरह ही दिखता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, इसने अपना HTML टैग, ये जो मैंने div टैग प्रशांत लिखा हुआ है उसके ऊपर वाली स्पेस, पोजीशन रिलेटिव मतलब वो क्या करता है, जो जहां पे वो खड़ा है उसके ऊपर, उसके नीचे, उसके राइट और उसके लेफ्ट, सिमिलरली टू मार्जिन, वैसे ये काम करता है पोजीशन रिलेटिव। सारे HTML टैग के ऊपर हम लोग ये प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पोजीशन रिलेटिव ऐड करने के बाद मेरे पास 4 एट्री वैल्यूज होती है, सिमिलरली जो मैंने आपको TRBL बताया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है पोजीशन हाइफन टॉप, पोजीशन हाइफन बॉटम, ये सब नहीं यूज करते। पोजीशन आपको सबसे पहले मेंशन करनी है रिलेटिव। अभी पोजीशन रिलेटिव करने के बाद मैंने टॉप को रख दिया था 60 पिक्सल, ठीक है। मैं लेफ्ट वैल्यू कर देता हूँ 50 पिक्सल का, देख रहे हो, आर यू एबल टू सी। ये देखो स्क्रॉल बार आ गया है, क्योंकि क्या हुआ है, मैंने अभी मार्जिन और पैडिंग यूज नहीं किया, मैंने एक्चुअली वो HTML टैग को पूरा लेफ्ट साइड में 50 पिक्सल
चले गया वो। इसके लिए आपका ये स्क्रॉल बार क्रिएट हुआ है। देख रहे हो आप लोग? सिमिलरली मेरे पास बॉटम भी ऑप्शन है। बॉटम में 100 पिक्सल रख सकता हूँ। नीचे में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी जो आजू बाजू वाली स्पेस है वो टैग अभी आपको यहाँ पे स्क्रॉल बार नहीं है। मैं थोड़ा ज्यादा कर लेता तो शायद आप लोग को समझ में आए। चलो 500 करके दिखा देता हूँ। नहीं हो रहा है, ओके। देन वी यूज डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। यहाँ पे अभी नीचे में कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसीलिए उसका बॉटम का मीनिंग नहीं आ रहा है। ठीक है, वो अप्लाई नहीं हो रहा है बॉटम प्रॉपर्टी। लेकिन चारों प्रॉपर्टीज वहां पे अवेलेबल है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। ये सिमिलरली मार्जिन की तरह ही काम करता है, लेकिन मार्जिन और इसमें डिफरेंस है। मार्जिन आपके पोजीशन प्रॉपर्टीज जो होती है ना, अभी मैं आपको पोजीशन रिलेटिव बताया है। सो इसके साथ हम लोग पोजीशन एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी भी यूज करते हैं, वो जो हम हमने नेक्स्ट वही देखने वाले हैं। तो इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है वो भी बता दूंगा। वैसे ही राइट है, राइट का भी हम लोग 100 पिक्सल रख सकते हैं। लेकिन अभी हम लोगों ने HTML लिखा नहीं है ना, इसके लिए हम लोगों का यहाँ पे वो वैल्यू देख नहीं पा रहे हैं हम लोग। देख रहे हो? तो बेसिकली यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट पोजीशन स्टैटिक होता है। और हम लोग कोई भी एलिमेंट को कोई भी प्रॉपर्टीज दे सकते हैं। तो हम लोगों ने पहला स्टैटिक चेक किया, कोई भी एलिमेंट का स्टैटिक प्रॉपर्टी होता है बाय डिफॉल्ट HTML टैग का। सेकंड है अभी पोजीशन। पोजीशन मतलब क्या है, कोई भी HTML टैग उसके उसको अगर खुद से अपने इन बिटवीन अगर आप उसको स्पेस क्रिएट करना है तो हम लोग यूज करते हैं पोजीशन प्रॉपर्टी। हम लोग ऐसा पोजीशन सिर्फ आजू बाजू में स्पेस क्रिएट करने के लिए नहीं यूज करते, क्योंकि हमारे पास मार्जिन है। ठीक है, इसीलिए हम लोग पोजीशन प्रॉपर्टी आजू बाजू में स्पेस क्रिएट करने के लिए यूज नहीं करते। हम लोग पोजीशन को हमेशा एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी के साथ यूज करते हैं, वो जो अभी मैं नेक्स्ट सिखाने वाला हूँ। क्योंकि अगर आजू बाजू में स्पेस क्रिएट करना है तो आप लोग बोलोगे भाई मेरे पास मार्जिन प्रॉपर्टी है, तो मैं मार्जिन करेक्ट, आप लोग मार्जिन यूज कर सकते हो। लेकिन पोजीशन, व्हेन वी यूज पोजीशन रिलेटिव विद एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी, अभी हम लोग वो देखेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी। समझा है क्या आप लोगों को कि थोड़ा सिर के ऊपर से जा रहा है? हाँ, यस गाइस, यू कैन आस्क इज। आप लोगों को थोड़ा आइडिया आया? कोई डाउट है आपके? थोड़ा थोड़ा तो भी समझ रहा है? आई अंडरस्टूड कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पोजीशन रिलेटिव समझने के लिए। समझ रहे हैं? कमेंट सेक्शन में बताओ मुझको। आई कैन मूव टू द रिलेटिव। नहीं नहीं। ओके, अंकिता को समझ में आ गया है, वेरी गुड। और किसी को नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, आई अंडरस्टूड कि हम लोग ये मार्जिन से काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम लोग इसका एक पर्पस है, जो पोजीशन रिलेटिव प्रॉपर्टी दी है आपको CSS के अंदर, उसका एक पर्पस है जो एब्सोल्यूट के साथ हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करते हैं। अभी तो मेरे आजू बाजू में अगर स्पेस क्रिएट करना है तो मैं ऑब्वियसली मार्जिन यूज कर सकता हूँ। देन व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मार्जिन एंड पोजीशन? अरे मैं वही बताया, पोजीशन। अभी एक क्वेश्चन आया, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मार्जिन एंड पोजीशन? हाँ, पोजीशन नहीं, पोजीशन में बहुत सारे टाइप्स है। स्टैटिक एक मैंने बताया, अभी पोजीशन रिलेटिव बताया, अभी अभी को पोजीशन एब्सोल्यूट बताऊंगा। ठीक है। सो मार्जिन से हम लोग आजू बाजू में स्पेस तो क्रिएट कर सकते हैं, करेक्ट है। लेकिन पोजीशन फिर रिलेटिव किस पर्पस की थी? यस, अभी नेक्स्ट हम लोग वही चेक करने वाले, पोजीशन रिलेटिव का पर्पस क्या है। अभी अभी ओके। अभी नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे पोजीशन एब्सोल्यूट। और पोजीशन एब्सोल्यूट ना, ये लोग बाप बेटे की तरह काम करते हैं, पोजीशन रिलेटिव और पोजीशन एब्सोल्यूट। अगर पोजीशन एब्सोल्यूट यूज करना है तो पोजीशन रिलेटिव यूज करना ही है आपको।
जहाँ पे बेटा है उसका पहले बाप रहना चाहिए, ठीक है ना? बहुत लोग बेटे को लिखते हैं और बाप को भूल जाते हैं, यही गलती करते हैं सीएसएस लिखते टाइम। तो हम लोग अभी देखने वाले पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन सेम कॉपी किया मैंने, ठीक है। मैं इसका नेम पी एस पोजीशन रिलेटिव रखता हूँ, ठीक है। सेव कर रहा हूँ, ये नेम अपडेट कर देता हूँ क्योंकि मैंने अभी पुराना नेम नहीं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और एक नया एक क्लास, सिंपल एक क्लास बना है, एक ये टैग खत्म। चलो लेट्स सी द आउटपुट। आशुतोष और जो भी वर्किंग डेवलपर्स है जिनको ये चीज नहीं समझ में आती है, एंड दोज हु आर वर्किंग इन द फ्रंट एंड डेवलपमेंट, पोजीशन एब्सोल्यूट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट इज अ चाइल्ड ऑफ पोजीशन रिलेटिव। द पोजीशन रिलेटिव कौन हो जाएगा? फादर हो जाता है, और उसका बेटा कौन है? पोजीशन एब्सोल्यूट। तो बाप बेटे को हमेशा साथ में रखने का है अभी, ठीक है। लेट्स चेक अभी। ये जो प्रश्न है मैं इसको उठा के यहाँ पे डालूंगा। अरे हाँ, डालना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं होगा। कमेंट करके रख देता हूँ, अंदर दिखना पड़ता है, बाहर से नहीं चलता। मैंने क्या बोला है? पोजीशन रिलेटिव जो होता है ना वो फादर है, तो ऑब्वियसली फादर के अंदर जो फादर है उसका बेटा उसके साथ ही रहेगा, अंदर रहेगा, बाहर नहीं रहेगा, बाजू वाला नहीं रहेगा। इसीलिए आप लोगों को अगर पोजीशन एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी अगर यूज करने का है तो उसका पेरेंट होना जरूरी है, क्योंकि वो चाइल्ड है, छोटा बच्चा है वो, ठीक है। उसका पेरेंट होना जरूरी है। सो पीएस रिलेटिव को मैंने अभी ऑलरेडी आपको बता दिया, मैंने यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव पहले ही डाल के रख दिया था। अभी पोजीशन एब्सोल्यूट सीखते हैं, ठीक है। सिंपल है, दो टैग यूज किए, एक के अंदर एक डाल के रखा है। ये है पीएस पहला पोजीशन रिलेटिव, और ये पोजीशन एब्सोल्यूट, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, एक भी प्रॉपर्टी ऐड की नहीं है। अभी मैंने पोजीशन रिलेटिव यहाँ पे ऐड किया, ये चीज आपको भूलना नहीं है। पोजीशन रिलेटिव इज द फादर, ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं होगा और आप लोग चाइल्ड को पोजीशन एब्सोल्यूट देते हो तो आपका पेज ब्रेक हो जाएगा, पेज लेआउट ही ब्रेक हो जाता है, मतलब आपका रेंडरिंग बराबर नहीं चलेगा ब्राउजर में, ठीक है। तो ये जो चाइल्ड है अभी मैं इसको बना दूंगा पोजीशन एब्सोल्यूट। अभी आप बोलोगे यार ये लर्न प्रैक्ट ना मेरे को ऐसा ऊपर वगैरह दिखाना है, कहीं पे आजू बाजू में दिखाना है, यहाँ पे नीचे नहीं दिखाना है, कुछ मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट आती है तो ऑब्वियसली आप पोजीशन एब्सोल्यूट करोगे, क्योंकि ये कैसा एचटीएमएल ना एक के नीचे एक रेंडर करते जाता है। आप बोलोगे नहीं यार लर्न प्रैक्ट में थोड़ा सर्कुलर दिखना चाहिए, थोड़ा प्रशांत के ऊपर ये यहाँ पे इधर पे आ जाना चाहिए, थोड़ा ये साइड में, सो इट विल लुक गुड, ठीक है। सो उसके लिए हम लोग पोजीशन एब्सोल्यूट मतलब क्या करते हैं, पेरेंट के साथ चाइल्ड को इधर उधर, जैसा ना अपना बच्चा कैसा बाप के आजू बाजू में घूमते रहता है, खेलते रहता है, सिमिलरली वही है। हमने पीएस को पोजीशन रिलेटिव रखा है, इसको पोजीशन एब्सोल्यूट। पोजीशन एब्सोल्यूट करने के बाद सेम इसके अंदर भी चारों प्रॉपर्टी सबके अंदर रहेगी, टॉप बॉटम लेफ्ट में। अभी टॉप में कर देता हूँ इसको 20 पिक्सल, गया ऊपर 20 पिक्सल, दिख रहे हैं आपको? मैं इसका बैकग्राउंड कलर रेड कर देता हूँ, फॉन्ट साइज में 20 पिक्सल का, सॉरी 20 नहीं, लेट्स मेक इट स्मॉल। एक पैडिंग ऐड कर देता हूँ 10 पिक्सल का, सिंपल। एक बॉर्डर रेडियस नाम की एक प्रॉपर्टी होती है, जो कॉर्नर कॉर्नर अभी आप लोगों को दिख रहे हैं बहुत शार्प दिख रहे हैं, ये वाले रेड साइड के कॉर्नर्स जो है, इसको हम लोग थोड़ा सा मस्त बटन की तरह दिखाते हैं अभी। ये हम लोग 50% भी कर सकते हैं डायरेक्टली, वैल्यू यहाँ पे 50% डाल सकते हैं, ठीक है। तो पैडिंग अगर 10 रखना है तो फिर ये बढ़ाना पड़ेगा अपने को, तो ही हो जाएगा। ओके,
हाँ बोलोगे नहीं भाई ये तो ऊपर चाहिए, अभी बोलोगे यार नहीं ये तो यार थोड़ा ना राइट साइड के कॉर्नर में चले जाना चाहिए, राइट मतलब सॉरी लेफ्ट साइड के कॉर्नर में चला जाना चाहिए, प्रशांत के ऊपर नहीं दिखना चाहिए डायरेक्टली। तो आप लोग लेफ्ट प्रॉपर्टी डाल सकते हो, लेफ्ट में वैल्यू लिख देता हूँ मैं, जीरो। देख रहे हो स्क्रीन को टच हो गया जीरो रखने से, क्योंकि आपका ये जो पोजीशन, ये जो टैग दिख रहा है आपको येलो कलर का, ये अभी पोजीशन प्रॉपर्टी जो भी उठाएगा ना ये इसके हिसाब से उठाएगा, ये पेरेंट है। मतलब ये टैग का जो बच्चा है ना, ये जो मैंने लर्न फैक्ट रखा है ये बच्चा है बेसिकली। तो इसको अगर आजू इसके प्रशांत टैग के आजू बाजू में अगर ये जो अगर उसको घुमाना है ऊपर नीचे जो भी है, सो ये येलो टैग के आजू बाजू में ही घूमेगा। ठीक है, सिमिलर जैसे मैंने टॉप रखा है मैं इसको बॉटम भी कर सकता हूँ, देखो। बॉटम में 30 पिक्सल रख देता हूँ। आप लोगों को ये ट्राई करना है घर पे जाके। बहुत लोगों को नींद आ रही है अभी, समझ रहा हूँ मैं, क्योंकि बच्चों का खेल नहीं है। लेफ्ट 18 पिक्सल है, लेफ्ट को देखो, समझ रहा है आप लोगों को। पोजीशन एब्सोल्यूट तभी देखो, अगर मैं ये रिलेटिव अगर निकाल देता हूँ ना, देखो क्या होता है, दिख रहा है आपको, दिखा पोजीशन एब्सोल्यूट दिख रहा है कहीं पे भी आपको? तो मैंने ये जो टैग लिखा था ये इसका आउटपुट दिख रहा है क्या अभी आपको? इसीलिए पोजीशन रिलेटिव का मीनिंग है, अगर बच्चा अगर बाप के साथ होगा तो ही सेफ है, नहीं तो सेफ नहीं है। अगर इससे मतलब इससे सिंपल मैं नहीं बता सकता, मतलब पता नहीं कैसे समझे, और अगर आप लोगों को समझ गया है तो आप लोग अभी ना कुछ भी बना सकते हो, अभी फेसबुक क्या, अभी अमेजोन और क्या कुछ भी बना सकते हो, फ्लिपकार्ट बना दोगे अगर आपको ये चीज समझ में आ गई और कर का सिलेक्टर समझ में आ गया। और इस चीज की अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे, पोजीशन रिलेटिव रखना ही रखना है, तभी बच्चा दिखेगा आजू बाजू। समझा क्या आशुतोष? कब पोजीशन एब्सोल्यूट यूज करते हैं लोग, पोजीशन एब्सोल्यूट यूज करते हैं फिर उनको पता नहीं रहता, वो दिख नहीं रहा है बोलते आउटपुट स्क्रीन पे। नहीं अभी समझ गया। अभी समझ गए, बस प्रैक्टिस करना हम्म। है आपको। हाँ हाँ। ठीक है, मतलब आपका कोई भी टैग है, उसके आजू बाजू में अगर किसी भी चीज को फ्लो में रखने का है, आजू बाजू में उसको घुमाने का है, तो तो आप लोग बोलोगे यार ये प्रशांत ये चल कहाँ पे गया एग्जैक्टली, अगर मैं इसका पोजीशन रिलेटिव निकाल देता हूँ तो जाता कहाँ पे है? ऐसे आप लोग क्वेश्चन पूछो, आप लोग दिमाग नहीं लगाओगे ना तो आपको नहीं सीखने को मिलेगा। और आईटी में फ्रंट एंड ही सबसे बेसिक चीज है, जिसको फ्रंट एंड नहीं आएगा उसको बाकी की प्रोग्रामिंग कैसे सीखोगे फिर? बाकी पीएचपी डॉट नेट ये तो और कॉम्प्लिकेटेड चीज है, लेकिन इससे इससे आसान नहीं है कुछ भी। एचटीएमएल सीएसएस से आसान आईटी में कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों को एचटीएमएल सीएसएस जैसी बेसिक चीज आती है, देन ओनली यू विल बिकम अ प्रोग्रामर। क्योंकि जैसे हम ये तो स्क्रिप्टिंग फ्रंट एंड स्क्रिप्टिंग है, फिर तो आगे एक्चुअली देयर विल बी अ ऑब्जेक्ट लेवल प्रोग्रामिंग इज देयर, जावा स्क्रिप्ट, जावा डॉट नेट, पीएचपी दीज ऑल। तो ये सब प्रैक्टिस से आप लोग परफेक्ट हो सकते हो। ठीक है, ये देखो, आप लोग चलो बोलो, अभी लोग आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन मुझे पूछना है, नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को मैं बहुत क्रॉस क्वेश्चन करूंगा कल। ठीक है, अगर आप जो भी, अगर जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे अगर वो लोग नहीं ज्वाइन करेंगे चलेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी आप लोग बोलोगे प्रशांत ये कहाँ पे गया बेसिकली, तो आशुतोष बहुत ध्यान से देखने का है, और जो भी लोग वर्किंग प्रोफेशनल है और जो अपना करियर बनाना चाहते हैं इसके अंदर, प्रोग्रामिंग वेब डेवलपमेंट के अंदर, सो ये लर्न प्रैक्ट अभी नहीं दिख रहा है मुझको, तो कहाँ पे गया? अगर ये जो बच्चा है ना लर्न ट्रैक पे नहीं दिख रहा है ना अभी आपको, तो ये क्या करता है ऊपर ऊपर जाके देखते हैं भाई इसको पोजीशन रिलेटिव है क्या, ये अपने पेरेंट को चेक करेगा, भाई ये पोजीशन है, ये मेरा पेरेंट है क्या, नहीं है, तो मेरा पेरेंट कौन है, और वो ऊपर जाएगा, और ये तो पेरेंट नहीं हो सकते बराबर, क्योंकि ये बाजू वाले। पेरेंट कौन होता है? पेरेंट मतलब वो होता है जिसके अंदर आप लोग हो, ये ड्यू टैग फीड इस ड्यू टैग के अंदर है, इसीलिए आप ये पेरेंट हो गया। तो अगर यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव नहीं है तो ब्राउजर क्या करेगा, चेक करेगा भाई ये तो अपने पेरेंट नहीं, ये तो बाजू वाले है, ये ऊपर जाएगा, ये चेक करेगा, यहाँ पे बॉडी को चेक करेगा, अरे बॉडी पे भी पोजीशन रिलेटिव नहीं है तो ये क्या करे, मतलब बॉडी पे भी पोजीशन रिलेटिव नहीं है तो, और इसके अंदर भी कोई भी ऐसे टैग नहीं जो उसके पेरेंट हो, डायरेक्ट ड्यू टैग के बाद में उसका पेरेंट कौन आता है, बॉडी टैग, ये देख लो। ड्यू टैग के अंदर ये बाजू वाले हैं, याद रखना ये पेरेंट नहीं हो सकते उसके, पेरेंट मतलब उसके अंदर होना चाहिए। जैसे ड्यू टैग
सबसे जो बड़ा मतलब सबसे जो पेरेंट एलिमेंट होता है वो बॉडी होता है, और बॉडी के अंदर ये सारे उसके बच्चे, और बच्चे के अंदर उसके बच्चे, ऐसा समझो। तो अभी उसने यहाँ पे चेक किया, अगर मैं यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव देता हूँ तो क्या होगा? लेट्स चेक। समझा? समझा क्या आप लोगों को? आया वो अभी? अभी इसके पहले क्यों नहीं आ रहा था? उसको समझ में ही नहीं रहा था उसका बाप कौन है। अपने को बताना पड़ेगा उस बच्चे का बाप कौन है। दिस इज ऑल द प्रोग्रामिंग। आप पोजीशन एब्सोल्यूट रिलेटिव होना ही चाहिए, तभी पोजीशन एब्सोल्यूट के साथ प्ले कर सकते हो। आप लोग इसको कहीं पे भी लेके जा सकते हो। ये जो प्रश्न मैंने लर्न प्रैक्ट मैंने जहाँ पे रखा है, आप उसको लेफ्ट में लेके जाओ, राइट में लेके जाओ, कहीं पे भी लेके जाओ। जैसे अभी मैंने टॉप बॉटम बताया, आप लोग उसको राइट में लेके जा सकते हो। मैं इसको राइट 0 कर दूंगा, तो राइट लेफ्ट हटा देता हूँ। देख रहे हो? आप बोलोगे नहीं यार ये तो नीचे अच्छा नहीं लग रहा है, ऊपर भेजते इसको थोड़ा सा। नहीं प्रशांत, ऐसा बिल्कुल येलो के बीच में आना चाहिए, मजेदार लगेगा। देख रहे हो? ऐसा टॉप राइट बॉटम लेफ्ट सारे पोजीशन में। हम लोगों ने अभी तक 3 देखा है, स्टैटिक, पोजीशन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। मैं कल सबको पूछूंगा, ठीक है? आप लोग प्रैक्टिस करके आ सकते हो कल, तो ही आपको ज्वाइन करना है, अदरवाइज ज्वाइन मत करो कल से आगे का सेशन। वेरी क्लियर, आई एम वेरी क्लियर, क्योंकि अगर मैं इतने एफर्ट ले रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ट्राई करो, नहीं तो फिर कोई मीनिंग नहीं बनेगा। यहाँ पे प्रवचन से देने में कोई मतलब नहीं है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो अभी मुझे बताओ, पोजीशन एब्सोल्यूट का मीनिंग समझा है क्या आपको, और रिलेटिव? अभी आप मुझे ये वो आप आपको ये दिमाग में ये डाउट नहीं होगा कि रिलेटिव कब यूज करना है सर, मेरे पास तो मार्जिन है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ मुझको, देन आई विल रैप अप द नेक्स्ट पोजीशन। क्विकली टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि आपको पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव समझ गया फट से। लेट्स मूव ऑन, इट्स 9:05 नाउ। Thanks Akshay, you are very proactive. You have also submitted yesterday's assignment also. I appreciate your work and dedication. And Priyanka also, she is also working. She keeps on sharing. Okay. ठीक है, चलो समझ गया है। हाँ, शायद ये सेशन और 10 मिनट्स में खत्म हो जाएगा, पर हम लोगों को पोजीशन आज ही कवर करना है। आई डोंट हैव टाइम फ्रॉम टुमारो। नेक्स्ट वीक से हम लोगों को प्रैक्टिकल लेने का है खत्म, बिकॉज आई बिलीव 30% थ्योरी, 70% प्रैक्टिकल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। अभी एक अभी नेक्स्ट जो पोजीशन है, ठीक है ना? अभी ये चीज ना एक्चुअली मुझे, मैं यहाँ पे नहीं समझा सकता था डायरेक्ट, मुझे दोनों साथ में लिखना पड़ा, तो आप लोग समझ सकते हो राइट, क्योंकि मैंने सेशन में पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह आप लोगों के सामने ही रखा है, तो आप लोग वहां से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। अभी मैं लिखूंगा पोजीशन फिक्स्ड। याद रखना है सभी लोगों को, जो लोग अभी भूल जाएंगे ना तो फिर बताता हूँ ये। देन वी हैव अ टैग, एक सिंपल टैग कोई भी पकड़ लेते हैं, ड्यू टैग लेता हूँ चलो। अभी आप लोग बोलोगे अरे यार ये बाय नाउ, एक बाय नाउ करके एक मैं जस्ट, नहीं चलो एंकर टैग लिखते हैं, मजा आएगा। अभी के अंदर इसके अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं रखता हूँ। अभी आप लोग क्या बोलोगे, चलो एक क्लास भी ऐड कर लेता हूँ, इसके अंदर मैं लिखता हूँ ps फिक्स्ड। ओके, अरे मैंने पोजीशन, इसकी वैल्यू नहीं लिख दी, सॉरी, मैं 2 मिनट में लिख लेता हूँ। पोजीशन फिक्स्ड विथ पैडिंग 20 पिक्सल लिखा था, 40 पिक्सल लिखा था, ठीक है। देन बॉर्डर रेडियस डाल दिया था मैंने 50%,
ठीक है, देन मैंने राइट 0 डाला। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ इसका आउटपुट, क्योंकि आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, बैकग्राउंड कलर ऐड नहीं किया मैंने। बैकग्राउंड कलर टोमेटो। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। ओके, ये ऐसा क्यों कलर है? ओके सॉरी, 40 पिक्सल यहाँ पर रखना है और 20 पिक्सल यहाँ पे रखना है। ठीक है, चलो यहाँ पे आ गया है राइट, और मैं जाऊँगा टॉप। टॉप की वैल्यू में 10 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, चलो आपके लिए मैंने ये भी कर दिया। वैल्यू में कुछ भी रख सकता हूँ, ठीक है, माइनस में भी जाती है, आउटपुट लाना है बस। टॉप माइनस 10 पिक्सल लग। ठीक है, ना पोजीशन फिक्स्ड। अभी आप लोग बहुत सारे वेबसाइट में, अभी चलो मैं एक सिनेरियो देता हूँ अभी आप लोगों को। Where is that? Buy now कहाँ पे? और यहाँ पे कैचर टैग डाल देते हैं, इधर उधर भाग रहा है तो। डिस्प्ले ब्लॉक, ये मार्जिन देगा 200 पिक्सल का। ठीक है, ओके सॉरी, मार्जिन टॉप देना है मुझको 100 पिक्सल का। मार्जिन बॉटम में यूज कर रहा हूँ एक 500 पिक्सल का मार्जिन बॉटम यूज कर रहा हूँ। ये दो प्रॉपर्टी मैंने टॉप और बॉटम मार्जिन ऐड करके दिया है यहाँ पे भी, एक सिंपल मेरा एंकर टैग के ऊपर। ठीक है, अभी चलो सिनेरियो समझ लो। अभी आप बोलोगे प्रशांत यार ये जो बाय नाउ है ना, ये ऐसा पेज पे ऐसा स्टैटिक नहीं रहना चाहिए, एक जगह पे ऐसा रुका नहीं रहे, इसको ना जैसे मैं ये स्क्रॉल बार करूंगा ना, ये ऊपर कहीं पे तो भी, या ये हमेशा स्क्रीन के ऊपर ना स्टिक रहना चाहिए। यू नो आप लोग बहुत सारे वेबसाइट्स देखते होंगे जहाँ पे बाय नाउ का बटन पता है स्क्रॉल बार के साथ ऊपर नीचे जाते रहता है, या राइट साइड में जैसे ये राइट में ऐसा कर रहा हूँ ना, तो वो हमेशा बॉटम ऑफ द स्क्रीन रहता है या बॉटम और टॉप ऑफ द स्क्रीन रहता है। तो वो कैसे होता है? वो होता है पोजीशन फिक्स्ड। मतलब आपका जो ये जो पूरा विंडो दिख रहा है ना आप लोगों को, ये पूरा जो विंडो है, ये जो आपका पूरा विंडो है, ये विंडो के हिसाब से अगर आपको कोई चीज एलिमेंट को प्लेस करना है तो आपको यूज करना पड़ता है पोजीशन फिक्स्ड। ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, और इसके साथ पोजीशन रिलेटिव एब्सोल्यूट स्टैटिक, ये किसी के बाप बेटे वाला काम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये अपना इंडिपेंडेंट आदमी है, बराबर सीबीआई की तरह जैसे इंडिपेंडेंट बॉडी है। मैं इसको दे रहा हूँ पोजीशन फिक्स्ड। ठीक है, अभी राइट नाउ यहाँ पे है, तो ये किसके हिसाब से अपनी स्पेसिंग और अपनी आजू बाजू में जो अपना स्पेस बनाएगा वो बनाएगा बॉडी के हिसाब से, मतलब विंडो के हिसाब से। मैंने अभी आप लोगों को बताया इसका पेरेंट कौन होता है, डायरेक्टली विंडो, मतलब बॉडी टैग, ये जो पूरा बॉडी होता है ना उसके हिसाब से। तो अभी देख लो, मैं क्या चाहता हूँ, इसको ना बॉटम कॉर्नर में रखना चाहता हूँ या टॉप कॉर्नर में रखना चाहता हूँ स्क्रीन के। टॉप की वैल्यू मैंने 0 कर दी, राइट वैल्यू मैं 0 कर दे रहा हूँ। ओके,
आई गॉट इट कि ये क्यों नहीं हुआ। क्योंकि मैंने मार्जिन टॉप दिया, इसकी वजह से वो ऊपर स्टिक नहीं हुआ, दिख रहा है। उसके बाद अभी मैं इसका बैकग्राउंड कलर रेड कर देता हूँ और इसको हैश एफ वाइट, एक सिंपल पैडिंग दे देता हूँ 10 पिक्सल का। देख रहे हो आप लोग, बटन एक बटन की तरह बना लिया मैंने इसको। इसको बहुत सारे वेबसाइट्स में रहता ही है ऐसी चीजें। सिंपल कॉपी किया, टॉप नहीं रखना पड़ेगा मेरे को, पोजीशन फिक्स। मैं यहाँ पे ना ब्रेक टैग डाल देता हूँ और वी हैव जस्ट 1 मिनट लेफ्ट। थोड़ा सेशन ज्वाइन करना पड़ेगा फट से एक बार और, ठीक है। करना पड़ेगा। देख रहे हो आपको लोगों के ये, मैं स्क्रॉल बार मूव कर रहा हूँ लेकिन मेरा जो बटन है वो विंडो जो मेरा दिख रहा है, मेरा जो बॉडी है उसके ऊपर वाली पोजीशन पे ही स्टिक है। दिख रहा है आप लोगों को? दैट्स द मीनिंग ऑफ पोजीशन फिक्स्ड। वो अपने विंडो के हिसाब से एक जगह पे फिक्स हो जाता है। मैं उन्हें अभी टॉप 0 लिखा, मैं बॉटम 0 भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वैसे हम लोग कुछ भी प्ले कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग टॉप को हटा देते हैं, बॉटम में चले जाएगा। हम लोग लेफ्ट में लेके जा सकते हैं, लेफ्ट में लेके जाना है तो राइट को निकाल दो। देख रहे हो आप? यू कैन प्ले यार, जितना आप खेलोगे इसके साथ उतना ही आपको मजा आएगा। देख रहे हो स्क्रॉल बार? ये बॉडी के साथ एक फिक्स्ड हो जाता है विंडो के साथ, दैट्स कॉल्ड पोजीशन फिक्स प्रॉपर्टी।